दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की आपको बहुत बहुत बधाई। नए साल की शुरुआत हम कैसे करें? बहुत से लोग इस असमंजस में रहते हैं कि नया साल हम कैसे सेलिब्रेट करें, नए साल में हम ऐसे क्या काम करें जिनसे हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। तो दोस्तों, मैं 10 पॉइंट आपको बताना चाहती हूँ कि नए साल में हमें क्या करना चाहिए और कैसे अपने जीवन में एक अच्छी शुरुआत करनी चाहिए। जो दुख तकलीफ़ें आपने पहले सही, जो परेशानियाँ सही और जो खुशियों के पल भी आपने जिए, उन सब को याद करके एक फिर से नई ज़िंदगी नए साल में जीने की कोशिश करिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बुरी आदतों से परेशान रहते हैं, उनको छोड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं छोड़ पाते हैं। लेकिन इस नए साल में अपने आप से ये प्रण लीजिए कि इस बार जो तकलीफ़ मैंने सही, जो मैं नहीं कर पाया, इस साल ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों, नए साल की शुरुआत नए सपनों के साथ करें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए पीछे मुड़कर नहीं देखना है, क्योंकि हर दिन एक नई शुरुआत है और इसे अच्छे से जीने की कोशिश करें। जीवन में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत और धैर्य की भी ज़रूरत होती है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास भी करना चाहिए। जीवन में कभी हार नहीं माननी है और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते रहनी है। नए साल में नए लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पूरा करने के लिए काम भी करते रहें। जीवन में सफलता पाने के लिए अपने लक्ष्यों पर ध्यान भी केंद्रित रखें। अपने जीवन को सकारात्मकता से भरें और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें। नए साल में अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमें जो भी कार्य करने हैं, हमें नया साल दोस्तों दस्तक दे चुका है और इस नव वर्ष पर कुछ नया करने की हमने ठाननी चाहिए और नया कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमें भी खुशी मिले और हमारी फैमिली में भी लोगों को खुशी मिले। नए साल को कुछ इस तरह से जिएं कि हर दिन जिंदादिली की मिसाल बन जाए। जानते हैं कि नए साल को अपनी ज़िंदगी के लिए रोचक किस तरह से बनाया जाए? तो दोस्तों, यह तो तय है कि बीता साल हम सबकी ज़िंदगी को नए अनुभव देकर गया है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इन सब अनुभवों को देखने का हमारा नज़रिया कैसा है। दोस्तों, जब हम बहुत सी तकलीफ़ें सहते हैं या खुशियाँ जीवन में हमारे आती हैं, तो इन सब को हमें एक अनुभव के तौर पर रहना चाहिए कि खुशियों के दिन भी हमारे जीवन में आए और दुख तकलीफ़ों के दिन भी हमारे जीवन में आए। ये सब हमारे कार्यों की वजह से ही हो पाया है, क्योंकि यह सिर्फ हम तय कर सकते हैं कि इस नए साल को बाकी बीते हुए सालों की तरह बिताया जाए या फिर ऐसे कि पूरी ज़िंदगी इसमें समा जाए। आप क्या चाहते हैं? हमें पूरा विश्वास है कि आप दूसरा वाला विकल्प चुनेंगे। हम सब नव वर्ष को एक उत्सव की तरह मनाते हैं, पार्टी करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, घूमते हैं। इन सब से हटकर भी कुछ ऐसा है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नव वर्ष में अपनी ज़िंदगी की कहानी को बदलने का एक श्रेष्ठ समय है। यह याद दिलाता है कि गत वर्ष, पिछले वर्ष में हमारी ज़िंदगी हमारी आशा के अनुसार नहीं रही, तो यह मौका है कि हम इस कहानी में अपने अनुसार बदलाव करें। तो फिर तैयार हो जाते हैं कुछ छोटी छोटी और ज़रूरी बातें करने के लिए, क्योंकि ज़िंदगी खूबसूरत बनती है छोटी छोटी बातों से ही। अपने डर को चुनौती दें। दोस्तों, अपने 3 बड़े डर जो कि हमें अब तक रोकते आए हैं, उनको लिखना है और एक के बाद एक उन पर काम करना है। परिणाम चाहे जो भी हो, रुकना नहीं है। अब चाहे वह डर कुछ सीखने का हो, नया काम करने का हो, ट्रैकिंग करने का हो, तैरने का हो या स्पीकिंग का हो, बस इस साल तो उस पर काम करना ही है। करने के बाद हमारी श्रेष्ठता की यात्रा शुरू हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, परफेक्ट होते जाएंगे और आपका डर भी भाग जाएगा। स्वयं को महसूस करें। यह एक ऐसा अभ्यास है जो हमें आत्मविश्वास देगा और स्थिर रहना सिखाएगा। इस साल अपने साथ समय बिताना शुरू करें। सुबह जल्दी उठकर कुछ समय मौन रहना, अपने विचारों को लिखना,
ध्यान लगाना और सुबह भ्रमण पर जाना, व्यायाम करना और किसी शाम अकेले घूमने निकल जाना और कभी कभी अकेले ही यात्रा पर निकल जाना। इन सब से आप अपने आप को और जान सकेंगे और जितना आप खुद को जानते जाएंगे उतना ही आप उत्साह से भरते जाएंगे। उत्साह का स्रोत बने। दोस्तों, यदि हम दिन में 4 सकारात्मक बातें और 1 नकारात्मक बात करते हैं तो हम खुशी वाली अवस्था में हैं, लेकिन आधुनिक समय में इसकी बहुत कमी है। इसलिए लोगों की प्रशंसा करने के मौके ना छोड़ें। इसकी शुरुआत स्वयं और अपने परिवार से करें। लोगों से बात करते वक्त उत्साह और मुस्कान के साथ बात करें और इसे अपनी आदत बना लें। अपनी एक खास पहचान भी बनाएं। लोगों को यह तय मत करने दो कि आप क्या कर सकते हो, क्योंकि यह हक केवल आपका है। अपनी विशेषता को पहचानो। अपनी उन बातों पर गौर करो जो आप सबसे अलग करते हैं या बहुत अच्छे से करते हैं। अपनी उन दक्षताओं पर ध्यान दो जो आप अच्छे से अभ्यास कर सकते हो। अपने उस शौक पर काम करो जो आपको आनंद देता हो। लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद कर दो, क्योंकि लोग तो हमेशा बोलते जाएंगे और उनकी वजह से आप पीछे हटते चले जाएंगे। जिम्मेदारी लेना सीखिए। इस बार नव वर्ष पर बहुत सारे वादे करने की अपेक्षा 5 जिम्मेदारी लें कि मैं अपनी ज़िंदगी में आने वाले साल में ये 5 जिम्मेदारी पूर्ण करूँगा, ताकि मैं अपने जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले जा सकूँ। ये जिम्मेदारियाँ व्यवहार में, आदतों में, रिश्तों में, करियर में, अपने स्वास्थ्य में या अपने व्यापार में भी हो सकती हैं। दोस्तों, अपना एक नव निर्माण करो। बीता हुआ साल सिर्फ अनुभवों को जोड़ और हमारे चुनावों का परिणाम था, अंतिम सत्य नहीं। आने वाले साल में हम कौन से अनुभवों को जोड़ना चाहते हैं, यह चुनाव का हमारे पास विकल्प है। यह हमारे चुनावों की ही ताकत है कि हम अपने आप को जब चाहे तब बदल सकते हैं। बदलाव बाद में पूर्ण होता है, पर प्रारंभ कुछ सेकंड में तभी हो जाता है जब हम नई आदतें और नई चीज़ें सीखने का चुनाव करते हैं। दोस्तों, अनुभवों से भी सीखें। बीता हुआ साल हमारी ज़िंदगी में कुछ अनुभव जोड़कर जा रहा है। यदि इनसे सीख लिया जाए तो ये अनुभव हमारे श्रेष्ठ टीचर हो सकते हैं। और ऐसा करने के लिए हमें स्वयं से 2 सवाल करने हैं कि पहला, इस साल से मैंने क्या 5 महत्वपूर्ण बातें सीखी। दूसरा, इन सीखों को आने वाले साल में कैसे उपयोग में लाना है। इन दोनों सवालों के जवाब हमें खुद लिखने हैं। मकसद हो इस साल उम्र को हराना है तो शौक पालना सीख लें। यह वाक्य बहुत ही अर्थपूर्ण है। जी हाँ, यदि हमें अपने आप को उत्साही, ऊर्जावान और प्रेरित रखना है तो कुछ लक्ष्य तो बनाने ही होंगे। हमें तय करना है कि इस साल में इन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करें और इन्हें लिखना ना भूलें। दोस्तों, ये लक्ष्य हमारी ज़िंदगी के उन क्षेत्रों से होंगे जहाँ हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ज्ञान का भंवरा ना बने। भंवरा सिर्फ फूलों से मधु का पान करता है, देता कुछ नहीं है। वहीं दूसरी ओर मधुमक्खी उस मधु को दूसरों के लिए छोड़ देती है। इसलिए कुछ नया पढ़ें, कुछ पुराना पढ़ें, पर इस साल कुछ इस तरह पढ़ना है कि यह पढ़ा लिखा काम आए और खुद सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। और हमें अपने ज्ञान और अनुभवों को दूसरे लोगों के